अभी हम बात कर रहे हैं बचत, 16वें लेसन में बचत के बारे में। ठीक है, बचत से तात्पर्य है भविष्य में इस्तेमाल व अधिक उत्पादन के लिए अपने धन अथवा अन्य संसाधनों को एक भाग अलग रखना चाहिए। परिवार की भावी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए बचत महत्वपूर्ण है। किसी अर्थव्यवस्था के अस्तित्व के विकास के लिए महत्वपूर्ण बचत है, क्योंकि बचत में पूंजी निर्माण व संचयन होता है। ऐसा तब होता है जब कारोबार शुरू करके अथवा बैंकों वित्तीय संसाधनों से धन जमा करने की बचत उपयोग उत्पादन के रूप में किया जाए, जिससे सार्वजनिक बचत एकत्रित किया जा सकता है, उत्पादन के प्रयोजनार्थ उसका इस्तेमाल किया जा सकता है। बचत परिवार की बचत की क्षमता की बचत की इच्छा पर निर्भर करती है। बचत करने की योग्यता प्रति व्यक्ति आय पर निर्भर करती है। उच्च आय वाले वर्ग व्यक्ति मूलभूत बचत की ज़्यादा संभावना रहती है। कम आय वाले वर्ग के मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति के उपरांत कम बचत होती है। कम आय वाले परिवार की बचत के लिए इच्छा पारिवारिक दीर्घकालीन लक्ष्यों और भविष्य के ध्यान में रखते हुए वर्तमान की विलासिताओं का त्याग कैसे कर सकते हैं, उस बात पर निर्भर करती है। धन बचाना आसान नहीं है, इसमें परिवार सदस्यों की अनुशासन, नियोजन, संयोजन और परिश्रम की आवश्यकता होती है। किंतु परिवार की सुरक्षा खुशी के लिए धन का बचत बहुत जरूरी होता है। बचत करना निरर्थक है। बचत तभी सार्थक है जब उसका लक्ष्य परिवार के सभी सदस्य सुनियोजित समझा जाए। धन के भावी प्रयोग के लिए बुद्धिमत्तापूर्ण ढंग से निवेश किया जाए। निवेश का तात्पर्य है अधिक उत्पादन के लिए धन का उपयोग करना। यदि बचत राशि की साड़ियों के नीचे घड़े में छिपा कर रखा जाए तो कोई फायदा निवेश में नहीं होगा। बचत को आर्थिक मामले में इसी तरह से उपयोग में लाना चाहिए जिसके फलस्वरूप निवेश लाभकारी हो। निवेश दो प्रकार के होते हैं, परिसंपत्तियों के रूप में भी हो सकता है, भौतिक परिसंपत्ति या वित्तीय परिसंपत्तियों के रूप में हो सकता है। बचत को यदि बैंक खाते, डाकघरों या वित्तीय साख सीमित संस्थाओं, शेयरों, प्रतिभूतियों में, बीमा कंपनियों में आदि लगाए जाते हैं, इसके फलस्वरूप वित्तीय परिसंपत्तियों का निर्माण होता है। ये परिवार की वित्तीय सुरक्षा प्रदान करती है तथा आर्थिक संदर्भ में उत्पादन भी कहलाता है। भौतिक परिसंपत्तियों में बचत का आशय भूमि, संपत्ति, धन, सोना, घर, गृहस्थी के सामान आदि के क्रय के लिए बचत का इस्तेमाल किया जाता है। इस प्रकार के निवेश आर्थिक मायने में उत्पादक नहीं होता है तथा उसके फलस्वरूप पूंजी निर्माण नहीं होती है, तथापि इसका प्राय दीर्घकालीन लाभ प्राप्त होता है। अब क्रियाकलाप हम 5 देख लेते हैं। बचत एवं नियोजन के विभिन्न साधनों का पता लगाइए, इसका इस्तेमाल करने में परिवार में सहयोग किस प्रकार करेंगे। अब हम बात करेंगे विवेकपूर्ण निवेशों में अंतर्निहित सिद्धांत। परिवार बचत का संचय करते करते पूरा जीवन व्यतीत कर देते हैं। एक बचतों का निवेश बुद्धिमत्तापूर्ण किया जाना चाहिए ताकि परिवार की इसकी अच्छी वापसी प्राप्त हो सके तथा कि सुनिश्चित हो सके कि धन सुरक्षित है, आवश्यकता पड़ने पर हम उसका उपयोग कर सकते हैं। आइए हम विवेकपूर्ण निवेश के सिद्धांतों पर चर्चा करें। बहुत ही महत्वपूर्ण है बच्चों, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। मूलधन राशि की सुरक्षा। मूलधन पर यदि लाभांश तथा ब्याज अर्जित करना है तो इसकी सुरक्षा होना जरूरी होता है। सुरक्षित निवेश के लिए मूलधन सबसे महत्वपूर्ण कारक है। निम्नलिखित धन को सुरक्षा सुनिश्चित कैसे होती है? राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र, लोक भविष्य निधि, पीपीएफ, किसान विकास पत्र, बैंकों में जमा राशि जैसे सरकारी निजी दोनों क्षेत्रों में प्रतिभूतियों में धन लगाकर, विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों की कंपनियों में निवेश करके, विभिन्न कंपनियों में शेयरों और बंधु पत्रों में धन निवेश करके, प्रतिभूतियों में मुद्दों पे बाजार प्रवृत्तियों का अध्ययन करके, क्रय की गई प्रतिभूतियों की किस्में के अंतर करना, कृषि भूमि, भू संपदा, रियल एस्टेट, स्टॉक, बंद प्रबंधन, सावधि जमा, व्यवसाय चक्र के मौजूद चरण की समझना, प्रतिलाभ की सतर्कता, तर्कसंगत दर। सामान्य तौर पर किसी निवेश पर प्रतिलाभ की दर कितनी अधिक होगी, जोखिम उतना ही अधिक होगा। अर्थात मूलधन की सुरक्षा एवं उस पर मिलने वाले लाभ की दर विलोमानुपाती रूप से संबंधित है। कुछ लोगों के विचार से, विशेषकर उन लोगों के विचार से जो कि आय के प्रमुख स्रोत के रूप में निवेश पर निर्भर उच्च